एक जनाजा, एक लाश और उसके चारों ओर खड़े थे दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक आतंकी की नमाज जनाजा के दौरान जो कुछ हुआ उसने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया। नाम है सैफुल्लाह खालिद, लश्कर तैयबा का वो ऑपरेटिव जिसे भारत में गाजी अबू सैफुल्लाह के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस जनाजे में सिर्फ एक आतंकी की मौत नहीं हुई थी बल्कि दुनिया को एक खौफनाक इशारा दिया गया था। कौन था सैफुल्लाह खालिद? सैफुल्लाह खालिद लश्कर का वो स्लीपर ऑपरेटिव जो भारत में आतंकी हमलों की प्लानिंग करता था। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर के पहलगाम इलाके समेत कई आतंकी हमलों में सैफुल्लाह का सीधा हाथ पाया गया था। उसका काम था आतंकी मॉड्यूल तैयार करना, नए आतंकियों की ट्रेनिंग और हाइब्रिड आतंकियों को एक्टिवेट करना। यानी वो सिर्फ बंदूक नहीं चलाता था बल्कि दिमाग से दहशतगर्दी फैलाता था। पाकिस्तान में हुई मौत। पाक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफुल्लाह की मौत सिंध के मटली इलाके में हुई, जहां अज्ञात हमलावरों ने उसे मौत की घाट उतार दिया। पर असली कहानी उसके जनाजे से शुरू होती है। उसके जनाजे में शामिल हुए ऐसे चेहरे जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की लिस्ट में वांटेड है, जैसे फैजल नदीम और गाजी मसूद, जिनके सिर पर इनाम है लेकिन वो खुलेआम सैफुल्लाह की मिट्टी को सलाम कर रहे थे। जनाजा या आतंकी मीटिंग? अब सवाल ये है, क्या ये जनाजा था या फिर आतंकियों की मीटिंग? जितनी भारी संख्या में लोग वहां मौजूद थे उतना किसी आम इंसान के जनाजे में नहीं होता। फोटो और वीडियो सामने आए हैं जहां हजारों लोग हथियारों से लैस दिखे। क्या ये सैफुल्लाह की मौत पर मातम था या आने वाले प्लान का ऐलान? भारत के लिए क्या खतरा? भारत के लिए सिग्नल साफ है, लश्कर फिर से एक्टिव हो रहा है, स्लीपर सेल्स को दोबारा जगा रहा है। इस जनाजे में शामिल चेहरे वही हैं जो भारत में हमला करने के आरोपी हैं। कईयों की तलाश NIA कर रही है और पाकिस्तान उन्हें खुलेआम घुमा रहा है। क्या ये नया प्लान है या फिर से कश्मीर को जलाने की तैयारी हो रही है? पाकिस्तानी दोहरापन। एक और पाकिस्तान दुनिया के सामने कहता है हम आतंक के खिलाफ हैं, दूसरी ओर वही पाकिस्तान आतंकियों को शहीद का दर्जा दे रहा है। आतंकी का शव पाकिस्तान के झंडे में लिपटा हुआ है। वांटेड आतंकियों को सम्मान से खड़ा किया जा रहा है। तो सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान अब आतंकी कब्रगाहों को मिलिट्री मैदान बना रहा है? दुनिया की चुप्पी क्यों? इस घटना पर अब तक ना तो UN बोला, ना ही FATF, ना ही वो देश जो आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बात करते हैं। क्या ये चुप्पी डर है या फिर आतंकी अब सामाजिक कार्यकर्ता की तरह दिखे जा रहे हैं? भारत को अब दो मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा जाए, डिप्लोमेटिक स्तर पर पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खोली जाए, क्योंकि अगर आज सैफुल्लाह का जनाजा इतने आतंकियों को एकजुट कर सकता है तो कल कोई और सैफुल्लाह भारत में खून बहा सकता है। सवाल यही नहीं कि सैफुल्लाह मरा कैसे, सवाल यह है उसकी मौत पर खड़े होकर जो लोग जिंदा हैं वो कल क्या करने वाले हैं। और इसलिए भारत को अब सिर्फ निगरानी नहीं, कार्रवाई करनी होगी। मैं हूं गगन राव पाटिल, जुड़े रहिए क्योंकि अगली कहानी हो सकती है और भी खतरनाक। जय हिंद।